और घर वालों को मैं बता नहीं सकता था क्योंकि अपने रास्ते पे निकल चुका था और किसी को कंप्लेन भी नहीं कर सकता। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? अभी कंप्यूटर के अंदर मैं अपनी पुरानी ऑफिस की इमेज देख रहा था, फ़ोटोज़ देख रहा था। तो पुराने दिन याद आ गए थे। तो आज से मैं 10 महीने पहले की बात करूँ, मतलब कि जो मेरा पुराना ऑफिस था उसकी मैं बात करूँ। मैंने वो सारी इमेजेस आगे वाले वीडियो में भी डाला है, लेकिन सोचा कि आज उसके बारे में थोड़ा बात कर लूँ ताकि मैं भी कुछ सालों के बाद ये सारी चीज़ें देखूँ तो मैं भी याद करके देखूँ यार क्या वो दिन थे वो। दोज वॉज द डेज। तो जब मैं ऑनलाइन इंडस्ट्रीज़ में आया मुझे पता चला कि यूट्यूब भी क्या होता है, फिर डिजिटल मार्केटिंग भी क्या होता है, फिर ऑनलाइन सर्विस भी क्या होती है। इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने जाना। तब मेरे पास ये ऑफिस नहीं था। ये जो आप ऑफिस देख रहे हो ना, पहले यही मेरा ऑफिस था। और इस ऑफिस के अंदर मैंने बहुत सारे जो मेरी मेमोरीज़ है वहाँ पर कैप्चर है। जब मेरे पास कोई ऑफिस नहीं था तब मैं ऑफिस ढूंढने के लिए इधर से उधर भागता रहा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि मेल को है ना अकेले कोई ऑफिस देता नहीं है। मतलब कि कुछ ना कुछ डाउट्स होते रहे और वो भी अपनी जगह सही थे, हम भी अपनी जगह सही थे। तो मिलना काफ़ी मुश्किल था। फिर कुछ कॉन्टेक्ट्स वगैरह बनाए, उन लोगों को मैंने बोला कि मेरा काम ऐसा है, मेरा कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होगा, ऐसे ऐसे करके उसको मनाया। तब जाके मुझे ये रूम मिला। और आप यकीन नहीं मानोगे कि उस समय वो मेरे लिए एक महल के बराबर था, क्योंकि उससे पहले तो मेरे पास कुछ था ही नहीं। फिर उस चीज़ की मैं कदर करने लगा। मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि ये जो पतरे वाली जो रूम है वो भी अपने एक महल से कम नहीं है। और मैं तो फिर भी भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था, क्योंकि दुनिया में ऐसे भी कई लोग हैं और ऐसे भी लोगों को मैंने देखा है जो ऐसी ऑफिस भी नसीब में नहीं है। मैं रेसिडेंसी में इसलिए लेना चाहता था क्योंकि वहाँ पर एक तो आपको शांति मिलती है, फिर वातावरण भी आपको अच्छा मिलता है और कोई डिस्टर्बेंस वाला नहीं होता है। तो कुछ कॉन्टैक्ट्स की वजह से मुझे यहाँ पर मिल चुकी थी ऑफिस, और रेंट भी बहुत कम था और 2,500 रुपये था महीने का। और डिपॉजिट तो वैसे भी नहीं देनी थी, सिर्फ रेंट ही देना था। अपना जो भी हम इलेक्ट्रिसिटी बिल है वही हमें देना था। तो फिर भी मेरे लिए अच्छा था, मतलब कि उससे कम रेंट पे मुझे कभी नहीं मिलता ऑफिस। फिर आया धूप का सीज़न, तो मेरे लिए वो फर्स्ट टाइम ऐसा सिचुएशन था कि मैं फ़ैन भी चालू रखता था ना तो पसीने से लथपथ हो रहा था। इससे अच्छा कि मैं बिना फ़ैन के काम करता था, क्योंकि बिना फ़ैन के काम करोगे तो जो नेचुरल हवा होती थी वही आती थी, जब फ़ैन चालू करूँगा तो और गर्मी होती थी। तो ये एक स्ट्रगल का फेज़ था और अभी भी कर ही रहे, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी जगह पहुंच गए, ऐसा नहीं है। उस टाइम पे वो दिन काफ़ी अच्छे थे। फिर मैं वहाँ पर अपना पूरा शर्ट निकाल देता था, क्योंकि शर्ट पहनता तो गर्मी लगती थी, पसीना ऐसे भीग जाता था। वैसे भी वहाँ पर कोई आता नहीं था क्योंकि मैं ही वहीं पर अकेला था। और वो ऑफिस एकदम टेरेस पे थी, एक छोटी सी रूम थी, जैसे हम कहते हैं कि स्टोर रूम भी आप कह सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी अच्छी थी मेरे लिए। और बैठने को भी मज़ा आता, क्योंकि मैं वो अपने पुराने दिन याद कर रहा था। वो कंपैरिजन उसके साथ कर रहा था कि जब मेरे पास ये भी ऑफिस नहीं था तो उससे पहले मेरे पास क्या था, कुछ नहीं। तो उससे तो काफ़ी ये बेहतर है। इसलिए धीरे धीरे चीज़ों को मैं सीखता गया। फिर वो भी मेरे लाइफ में पहली बार ऐसा था कि वो फेज़ ऐसा था, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था मेरा भी। मैंने वो वहाँ पर तीनों सीज़न निकाला, मतलब कि विंटर का भी, धूप का भी और बारिश का भी। तो विंटर में भी सेम चीज़ें होती थी। तो एक तो वैसे भी मेरे टेरेस पे ऑफिस थी, तो काफ़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, तो मुझे सब सारी चीज़ें पैक करनी पड़ती थी। उसकी जो टाइल्स थी वो भी काफ़ी ठंडी हो जाती थी, तो वहाँ पर मैं पैर भी नहीं रख सकता था। तो उसमें भी एक अलग एक्सपीरियंस था। जैसे फिर मैंने कहा कि धूप के सीज़न में भी काफ़ी पसीना हो रहा था, लथबथ हो रहा था, तो मुझे 2 से 3 घंटे निकालना काफ़ी हेक्टिक वाला सिचुएशन डेली बेसिस पे हो जाता था। मैं 2 घंटे है ना बाहर चला जाता था, बाहर मतलब कि टेरेस पे, वो टेरेस पे ही पड़ता था। तो वहाँ पर मैं अकेला बैठता था। मेरा ऑफिस टेरेस पे था, तो जो सन की जो लाइट आती है ना वो मेरी ऑफिस कवर कर देती, तो वहाँ पर मुझे थोड़ा सा छाँव मिलती थी। मैं वहाँ पर 2 से 3 घंटा निकाल देता, मतलब कि मेरे दोपहर का समय निकल जाता था। 3 से 4 महीने तक ऐसे ही मैंने निकाल दिए थे, क्योंकि बहुत गर्मी पड़ रही। फिर धीरे धीरे करके धूप का सीज़न भी निकाल दिया, विंटर का भी निकाल दिया, और फिर आया बारिश का मौसम। अब ये पूरा एक्सपीरियंस अलग सा है। तो उसकी भी मैंने कुछ इमेजेस निकाली थी। तो इसमें क्या होता था कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक लीकेज सा हो रहा है। अब लीकेज, जब बारिश हद से ज़्यादा बारिश आती थी तो लीकेज यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ने लगता था। वैसे भी तो होता ही था, जब बारिश ज़्यादा आती थी तो यहाँ पर इस रूम के अंदर पानी की बूंदें गिर रही थी। तो वो भी मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था।
और घर वालों को मैं बता नहीं सकता था क्योंकि अपने रास्ते पे निकल चुका था और किसी को कंप्लेन भी नहीं कर सकता क्योंकि ये सारा डिसीज़न मेरा ही था। इसलिए मुझे सारे फेस को क्रॉस तो करना ही था और जो भी रास्ते में हडल आते थे उसको मुझे कैसे भी करके पार तो करना ही था। इसलिए मैं किसी को कंप्लेन भी नहीं कर सकता था। तब जाके समझ में आया कि आपका जो भी डिसीज़न है उसके अंदर आपको कितने भी हर्डल्स आ जाए आप किसी को कंप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि ये डिसीज़न आपका था। तो मैं उस डिसीज़न के साथ खड़ा रहा था और वो गर्व मुझे प्राउड भी फील हो रहा था। ऐसा नहीं था कि यार क्या लाइफ है यार, पहले कैसे रहते थे और आज कैसे रह रहे हैं। तो मैंने कभी कंप्लेन नहीं करा कि मेरी लाइफ में ये हो गया वो हो गया। मुझे उस चीज़ को मैं एंजॉय कर रहा था।